जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज नित्य सत्संग में आज का प्रसंग है पाबू जी की महिमा। हमने प्रथम एपिसोड जो पाबू जी का दिया था उसमें पाबू जी का जीवन वृत्त के विषय में, आज उनकी काव्यत्व के आधार पर महिमा के विषय में थोड़ी सत्संग करेंगे। लक्ष्मण अवतार पाबू राठौड़ की जय हो, नगणाराय की जय हो, जय हो। तो पाबू जी महाराज एक महान महामनीषी हुए हैं, वीर हुए हैं, गोरक्षक हुए हैं, शरणागत के रक्षक हुए हैं और समाज में भेदभाव की नीति को समाप्त कर समानता बनाने की, समरसता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने भीलों वगैरह अन्य जातियों को गले लगाया है और उनको साथ दिया। तो उनमें वीरता और सिद्धता, देवता, समाज सुधारक सहित कई गुण थे जिनके विषय में हमने बहुत सारी चर्चा की है। आज उनकी यशोगान करेगी, क्योंकि आदमी का इस धरती पर कुछ भी साथ नहीं जाता है, न रहता है, केवल और केवल शेष रहता है तो उनकी कीर्ति, उनके किए हुए कर्मों की सुगंध परमल जो युगों युगों तक परमल फैलती ही रहती है। कवि कहता है कि मूरत शू कीरत बड़ी बिंद पाख्यों उड़ जायु, मूरत तो मिट जावशी कीर्त कदे नहीं जाए। बाबू जी एक महान आन बान और शान के लिए विख्यात रहे। घड़ी दड़ी पगड़ी मुसा तणी मरोड़, ये पांचों ही राकड़ी रजपुती राठौड़, इन पांचों ही बाबू जी ने रख ली थी। और कहते हैं कि बाबू जी ने 17 के 37 धर्मों से मुख्यतः जो 12 धर्म यानी द्वादश धर्म होते हैं 17 की उन्होंने रक्षा की थी, जीवन में आत्मसात किया था, जिसके तहत वे आज जन के आराध्य बन चुके हैं, लोक देव बन चुके। तो पाबू महिमा विषय में आज चर्चा करते हैं। केसर गोड़ी कलमी ठावी रजवट ठोड़, भल्ला हल्ला भाला भड़कता रंग पाबू राठौड़, बाबूरा पड़का पड़े बल्ला हल्ला भालो आत, केसर घोड़ी कालमी संवत सुरा सात, रिठक बजाई रंगड़ों मडकोड़ू रण ठोड़, दौंदलरा धाका पड़े रंग पाबू राठौड़, बटका जू कटका किया काटिया भगतरों कोर, भालो बिजड़ा भड़कियो समुदिश मसियो शोर, रगत नदियों बह रंगड़ों मगरे बोले मोर, भवरा भव भय भजता मस गई धुआं धोर, मरुधर बोले मोरिया धोरों देवे धोक, केसर उड़गी कालमी पाबू गयो परलोक। पाबू सुरगों पडियो देवे दुनिया धोक, धरणी पर धाका पड़ता पल में गयो परलोक, आमरुधर अमलाणी सिद्ध स्वर्ग सिदाय, पाबूरा पड़का पड़ता एक पासो आओ, कोणु मडरी कंकड़ों कसरियों कुरलाय, पाबू पाबू पुकारे एक पासो आय। बाबू प्रकट है पृथ्वी श्रवणो पर साय, फुरजाड़ो भेड़ो सदा धरणी पर जोदाय, भपा पड़ गावे भली सुरंगी सरंगी राग, सुनन वाला सुदा सुगी भूतड़ जावे भाग, किसन सेन करणी करड़ी अनवी थारी आश, संकट सगड़ा सेड़े भयारे पाबू कियो परकाश, धरा धर्म सब डिगसी मानव कार, केसर ले कालमी पाबू लेसी अवतार। प्रण पालक बाबू जी राठौड़ अपने कुल की आन बान को रखते हुए, कुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने जीवन दिया। रघुकुल रीत सदा सलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस महाराजा रघु की तरह ही बाबू राठौड़ वीर हुए। उन्होंने सुख और भोग ऐश्वर्य को
सदा से त्याग में रखा तिलांजलि दी। वे केसर घोड़ी काल में दिव्य शक्ति थी, उनको लेने के लिए जाते हैं तो तत्समय कवि बाघ सिंह राखी कहते हैं कि नामे शीश निवाय देवल सू पाबू दर से, भाई मुझे बताए कि किसी के घोड़ी केसर काल में कि काचेली चारण चतुर बसे जायल शुभ थान उन घर घोड़ी कालमी जिन केसर नाम। तो केसर घोड़ी बाबूजी राठौड़ से जाकर के वहां देवल देश चारणी से कहा तो चारणी ने कहा कि ये घोड़ी गऊओं की रक्षक है। जायल के किसी सिरदार ताक पे खड़ा है घोड़ी और गायों के, इसलिए इनका मोल है न तोल है। पढ़ में भोपा भी गाते हैं कि कर दे देवल्ला सारणी थारी घोड़ी रो मोल ने किजत तो नहीं है मारे घोड़ी रो मोल तोल सिर साटे ले जाओ केसर काल। तो बाबूजी सौगंध देते हैं, सौगंध खाते हैं, प्रण करते हैं, वसन देते हैं। इसमें रामनाथ कविया कवि कहते हैं कि पानी पवन परमाण धरे अंबर हिंदू धर्म अब मो दंदल आण सिर देशु गायों सठे, ऐसा प्रण करके वे काल में बुलाते हैं। और जब विवाह के लिए यानी फुलवंत सोडी से विवाह करने के लिए अमरकोट के लिए बारात सज धज कर तैयार करते हैं और उस समय एक मंगलमय सुखी और खुशी का दिन रहता है। धरती तु संबंगणी थारेंद्र जड़ो भरतारु पैरण लीला काचुमा उड़न मेघमला, इस तरह के जो वो ढोली गान करता है कि रंगे आज आनंद घणी आज सुरंगा ने सखी अमीनी गोठ में दूधो पूठा में। ऐसे आनंद उत्सव में जब फेरे लेते हैं तत्समय गायें ले जाने की बात उनके कानों में पहुंचती है देवलदे के माध्यम से, तो उसी समय अपने पल्ले को काट देती है। पूज्य तन सिंह जी लिखते हैं कि गठ जोड़ों को काट सले थे बजती रही सहनाई सतिया स्वर्ग सिधाई। तो गठ जोड़ों को काट करके भी चले थे। राजस्थानी के कवि व्याख्याता मदन सिंह राठौड़ इसकी तला अपने काव्य में कहते हैं पाबू पांव पसार पलंग सजौन पौडियो जस कोड़ू जुजार सजू सूरमा। उन्होंने इस सुख की कामना मन में नहीं रखी थी और जिसने इस सुख की कामना रखी उनको कोई नहीं पूछता है। और वे आए वहां लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई, यानी कालमी उनको लेकर के सीधी सुरक्षित है। कवि मोड़जी आशिया बाबू प्रकाश में लिखते हैं कि ऐसे महान पुरुषों का यश अमर रहेगा सदा सदा के लिए। उड़ जासी आबू गिरनारों जासी गरक प्रथमी पर आबू मणधारी ऋषि अमर। कवि कहता है कि अगर आबू हवा के झोंके से उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, गिरनार अगर पाताल में चला जाए पर बाबू का यशोगान सदिये हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर रहेगा। वे कहते हैं वीर रोषुज सबदियो जातो जुगान जावसी पूजसी पीर सारी प्रथमी थानेला पर थावसी। और आज इनके थान इस पृथ्वी पर जगह जगह है। कवि मदन सिंह भी अपने काव्य में कहते हैं समरी बैठो सुरमो देवल करी पुकार भर जाड़ो पाबू भूप रंग है क्रूर हजार रंग पाबूरी प्रथमीना रंग जननी माता वीरांगना तुझ कति हुआ दुध मोरा तो हथले वो कर जोड़नी सोडी निभायो संग सती हुई जो साथ में रानी फुलवंती संग। कवि राजेंद्र झनकली यानी राजेंद्र दान जी झनकली बाबू जी का यशोगान करते हुए एक रण की संद दोहों में अपनी भाव अंजलि बाबू के चरणों में अर्पित करते हैं।
देन करण धरणी पर हरि मरण अरोड़ चितारी औद चारणी राखी पत राठौड़ जुद पियो जुद रवशु पालन यंग प्रीत श्याम धर्मरो शरथी राखी रजुट रीत संध रण की तो फर फर कर उतर सर्ग सु सज कर धर पर आवण रीत धरी सर सर कर सरक सरक तब सर पर निरखत दंदल जाय परी वर कर दंदल तब करम पर बल धर पर परियुर तू दल में रम रम मुदल संग समर पर बल रण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे हर हर कर गौवन जबर सब हर बहनड़ देवल याद कियो कर पर धर झट शमशीर झटक कर फट पाबू तैयार हुओ सडके सर झटपट पलक झपक भर तुरंग पूगल कार तमे रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे सम सम जद समक समक अत समकत समकत धनि तलवार ताणी सम सम घण समक समक धर समकत समकत रण सुधार घणी तम तम यरिरत अत तमक तमक कर भौम लहुरत नाल भमे रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे झट 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 विकट विकट धड़कट कर हरिदल सर कट निकट परे फट 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 उलट पलट कर फट फट झटपट हरि वर वार करे पट पट पग पटक पटक हय पटकत धुजत के शर पौड़ धने रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे धर धर पद धर्म कर्म रख धर पर धर्म भ्रात तव रीत धरे थर 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 हरि थर थर कर थर कत रिपुदल पाम थरे झर झर सर झर झर कर झर कतरुंड मुंड रपटाय रमे रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे भड़ भड़हड़ तब भाड़ भड़क नित भड़कत भड़कत भालो वीर घणो पल पल जद पड़ल पड़ल घण पड़कत पड़कत धज राठौड़ तणो खड़ 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 नद खड़ल खड़ल ब खड़त खड़कत रतिरत सब रण में रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे जद जद विपत पड़त कोड़ चारण पर छत्र बटयाय सत साय करे तद तद जपत बार नयन धर पर आय पाबू अवतार धरे कर बद समरत कविराजन तब जद साय करे आकर पलनी रम रम रिपुदल संग समर अपर बलरण भूमि राठौड़ रमे जी रामत पाबू वीर रमे सपय धर पाबू अवतार समरियों काज सुहाया धर पाबू अवतार बहनड़ गाय बसाया धर पाबू अवतार रंगड़ राश रमाया धर पाबू अवतार दुश्मन दल दफनाया बलिदान देकर बंकड़ो जुजियो रणमो जोरण बंके राठौड़ नो पूजो आठो पौर समरो भाड़ा लोल सदा भव जग परचा भारी करबद कविराजन कहे हरदो पीड़ हमारी। कविराजन ने अपनी एक काव्य दिलीप बाबू जी की शरण में दी। एक राजस्थानी के कवि कान सिंह जी भाटीगढ़ा पाबूपरन नाम से एकादश सॉल्ट है उनको, जो हिंदुआ सूरज पाबू परमवीर पाबू जी पुस्तक में पृष्ठ 67 और 65 पर है। तो कवि कांसी कहते हैं पाबूरोपरन कोड़ो सू एक कोश देसु सूतर दिशा भूरो कोट भरोस दौंदल ढाबी बाधरा अर्ज करूं अखंड अनंत गुण आनंद कर पाबू जस प्रसंड सत सत नमन सिद्ध पुरुष कई के कहवे कीर्तन कई के कहवे कमठान सुत दौंदल समर्थ हुओ बड बड करो बखान सगति हाथों सौंपियो भलाड़ो कुड़ भाण अपसरों अलोप हुई ममता रखण मान देवल ने दिनी केसर घोड़ी कालमी प्रण कियो पाबू गायों रे धाड़े सडू फेरों में फिर तो काचल कलपी कंगरों अद बिस में उठ गियो हथड़ वे तुझ हाथ सू जिंदला भेड़ियो जाय तलवारों तल तोड़िया गिण ले काचल गाय सिर साटे लायो सही
गावे पदमण गीत महीपत सब बांध्यो मिले बेहत अर्थ अतीत कमंद सिडियो कालामी कह देवल के हो आंखों जड़ नोखे मती और शबत गो पाभु वर्ष पशीशरु शत्रधारी दंदल सुत मिणधारी कुड़मोड़ अवतारी पाबू अमर रजधारी राठौड़ बुढ़ो वेन बैरे धरड़ो भिड़ियो जाय ने जिंदे सू कर द्वार कटक भगतरो काटियो। यानी बाबू जी का वसन था अपनी माता का पालन पोषण करने वाली महाकमला देखा कि अपनी बहनों परिवार में करने का, तो उन्होंने उस वसन को निभाया। क्यों? वचन पालक थे, प्रण पालक थे। काल में सही स्वर्ग लोक को चले गई पर उनके वसन को नहीं टाला। पर कहते हैं वैरण्य कुलरो बिसरे यार छोड़ो घरे आई रीत। तो झरड़ा सती जब पार्वती वीर गति को प्राप्त हुए, तो वीर गति के समय पाबू प्रकाश में मोड़ी आशय तो लिखते हैं 1323 में श्रावण दशमी श्वेत पाल समर पड़ियो प्रसिद्ध हटी वर्ण रे हेत। और मारवाड़ का इतिहास पंडित रेव भी यही कहते हैं। पंडित रेव कहते हैं 1323 में सारण शुक्ला दशमी मंगलवार को ही। और लोक कथाओं में समत 1333 भी बताते हैं शुक्रवार चैत्र सप्तमी को सड़ई की और अष्टमी को अलोप हुए, नहीं नवमी रविवार को। और इनके रावों की बई में राव बताते हैं कि विक्रम संवत 1335 ज्येष्ठ नवमी को वो राव जी बताते हैं, और दसवीं को नवमी को बाबूजी अलोप हुए और दसवीं को सतियां हुई। ये बात इनकी है। और वैसे मैंने कहा है कि पंचवीरों और महावीरों के समय बाद में सब खोजे की गई है, तत्समय तो कोई था नहीं वहां, और न लिखने वाला था न स्त्री निवास था, इसलिए ये मतभेद आना स्वाभाविक ही है। तो उस समय आरोप होने के बाद में जब इस समय सतियां हुई थी, तो गहलोत रानी सती होती उस समय उनकी गर्भवती थी, 7 महीनों का गर्भ था। तो उन्होंने जो ही उस सती अग्नि पर बैठी तो कहा कि ये महापाप हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक छुरी अपना पेट चीर करके, ऑपरेशन कहते वर्तमान, उस तरह से चीर करके अपने बच्चे को अपने हाथ से सुपर्द कर दिया अपनी मां को। और वो नानी अपने दलिते को अपने घर ले गई, वहां पालन पोषण किया। दंत कथा माता है कि शक्तियां स्वयं आकर के स्तनपान कराती थी। और 12 वर्ष का हुआ जब अपने उसके मन में उन वहां जो किसी कारण किसी ने ताना मारा और वैर की याद आ गई। उन्होंने कहा कि बात क्या है मुझे बताइए, सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि वैरन कुलरो बीसरे घरे राठड़ो आई जीत। तो वहां से निकल गया और गुरु गोरखनाथ का उन पर आशीर्वाद रहा। गुरु गोरखनाथ ने दर्शन दिया और सारी बात बताई, क्योंकि जायल के कीचिस जींद्राव भी गुरु गोरखनाथ के ही अनुयायी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे वसन की उन्होंने पालना नहीं की है, अन्याय किया है, इसलिए उसका अंत होना जरूरी है। तो अपने शिष्य रूपनाथ जी जो बाद में बढ़े और पहले झरड़ा थे, तो वहां गए और जींद्राव किसी का मार करके चाचा और पिता का वैर प्रतिशोध ले करके पुनः आए। प्रतिशोध ले करके वे पुनः घोड़े सहित कहते हैं कि ये कोड़ू में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में अलोप हो गए थे। उसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि बीकानेर के सिंघाड़ के घरों में उन्होंने घोर तपस्या की थी और बालक स्वरूप में मौन रह करके हिमाचल में भी तपस्या की जहाँ बालकनाथ जी की पूजा होती है, और जगह जगह कहीं झरड़ा के रूप में, तो कहीं पर बालकनाथ के रूप में, कहीं रूपनाथ के रूप में इनकी पूजा होती रहती है। ऐसे महायोगेश्वर नाथ संप्रदाय के एक महान योगी हुए हैं ये झरड़ा रूपनाथ। झरड़ा में कहा है कि झरड़ा पाबू से भी करड़ा, ये कहावत प्रसिद्ध है। और उसमें एक पाबू प्रकाश में मोड़ जी आशा कहते हैं कि रिव जयते युगे रसा शिव जयते कैलाश जयते तू झरड़ा अमर वस नरपुरवास। तो जब तक सूर्य और चंद्रमा है और जब तक कैलाश पे शिव विराजमान है, तब तक झरड़ा रूपनाथ सदा अजर और अमर है। इस तरह ये चाचा और भतीजा
सदा सदा के लिए अपने दिव्य कर्मों से अमर हो गए। राव पाभूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर कोड़ू में है, जहाँ कोड़ू मठ धाम के नाम से वहाँ पनोरमा भी गवर्नमेंट ने बनाया है। बहुत ही अच्छा दर्शनीय पर्यटनीय स्थल है और बड़ा प्रशस्त, बहुत बड़ा वहाँ ओरण है जहाँ रण समर हुआ था। और वहाँ और भी जगह जगह कहीं बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं। एक करियाप में पुराना मंदिर बताते हैं जैसलमेर के पास में, टेमड़ा राय के पास में, वह भी चमत्कारिक मंदिर है। वहाँ पर जो दांदल वंश में ही आविर्भूत हुए और सन्यासी साधु स्वामी प्रतापपुरी महाराज की देखरेख में वहाँ सभी लोग देखरेख कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः एक्स फौजी जीवन सिंह जी अपनी समर्पित निष्काम भाव से सेवा दे रहे हैं काफ़ी वर्षों से और बड़ा है। और वहाँ जूना पथरा में भी मंदिर है, जगह जगह बड़े बड़े संग्राम में, जहाँ कहीं भी गुजरात में वगैरह में, हर उत्तरी भारत में बाबूजी के मंदिर जहाँ जाओगे वहीं मिल जाएंगे। जगह जगह इनकी पूजा होती है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। और कोड़ू वाले मंदिर के विषय में बताते हैं कि विक्रम संवत 1715 में भाद्रा सुदी एकादशी आदित्यवार यानी रविवार के दिन 10 सितंबर 1357 ईस्वी में यह मंदिर बना है जो कोड़ू मठ भरौदी में। और बनाने वाले दांदल के वंशज राठौड़ सोवड़ थे। सोवड़ के जो खीवड़ के पुत्र और शोभा के पुत्र थे, उन्होंने ये यहाँ बाबूजी का देवस्थान बना करके लोक देवता बाबूजी की प्रतिमा स्थापित की थी, ऐसा शिलालेखों से ज्ञात होता है। जय लक्ष्मण अवतार बाबू राठौड़ की। इस पहले और दूसरे दोनों एपिसोडों में इस जानकारी में मेरा जो मुझे सहयोग दिया गया, मुझे सहयोग मिला वो तुलसी सिंह जी दांदल राठौड़ कोड़ू और जीवन सिंह जी हाबूर और रानीदान सिंह जी रावशा दांदोकी, इनका इसमें सहयोग रहा, जिससे मैं आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।